सोनीपत रोड और रेलवे रोड को जोड़ने वाले लिंक रोड का नाम क्रांति पथ होगा। इस रास्ते से जब लोग गुजरेंगे तो उन्हें भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये बातें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने आवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस क्रांति मार्ग पर 1962 का चीन युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बांग्लादेश का युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र लगेंगे। इसी के साथ ही 1999 का करगिल युद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी के चित्र भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सेंट्रल मार्केट में जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है, सरकार उन्हें भी लाभ देगी। यदि स्ट्रीट बाजार घोषित किया जाता है तो ये बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स की स्वकर निर्धारण प्रणाली, सामान्य हाउस टैक्स नियम और जन भावनाएं क्या हैं, इस पर भी सामंजस्य बैठाया जाए और महापौर और नगरायुक्त से इस पर वो बात करेंगे। टोल पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, माल रोड पर क्रांति पार्क बनाने, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वहां सुविधाएं देने की भी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके साथ ही मेरठ को गैस चैम्बर बनने से बचाने के लिए कोयले और लकड़ी के बॉयलरों को गैस बॉयलर बनाने की पहल करने की भी बात उन्होंने कही। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए स्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट काउंसिल की स्थापना किए जाने की भी उन्होंने मांग उठाई। क्रांति पथ पर क्रांति से संबंधित चित्र और मेरठ की क्रांति के चित्र, विभिन्न जो युद्ध हुए भारत के, चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश का युद्ध, करगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु, इनसे संबंधित चित्रों का प्रदर्शन होगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर देश बन गया है, उसका प्रदर्शन उस चित्र के लिए। एक क्रांति पार्क बनाने की योजना है, 60,000 मीटर जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड ने खाली कराई है। उसके लिए बी लैंड से सी लैंड करने का प्रस्ताव भारत सरकार में विचाराधीन है। जैसे ही आ जाएगी उस पर पार्क बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इनर रिंग रोड पर माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा था कि एनएच से इनर रिंग रोड बनाने में हम विचार करेंगे। उससे संबंधित मैंने पत्र आदरणीय नितिन गडकरी जी को भेजा है। एक जब ईवी वाले स्कूटर है, कारें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो मैंने मांग की है कि सभी टोल प्लाजाओं पर पर्याप्त मात्रा में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए। दूसरी बात मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी की गति बहुत धीमी है, अनियमित है और क्रांति धरा मेरठ की भावना के अनुरूप नहीं है। हाउस टैक्स के संदर्भ में मैंने ये कहा है कि मैंने आदरणीय नगर प्रमुख जी से और नगरायुक्त जी से, दोनों से मैंने बात की है और अगले 2-3 दिन में मैं लौटूंगा बाहर से, तब मैं उनके साथ बैठूंगा और समझूंगा। आधार वार्ता का होगा जो सामान्य हाउस टैक्स के नियम नंबर 1, स्व कर निर्धारण की नियमावली नंबर 2 और जन भावनाएं क्या है, इन तीनों में सामंजस्य बैठाकर कोई निर्णय करने के लिए आदरणीय नगर प्रमुख जी से मैं बात करूंगा। इसके बाद सेंट्रल मार्केट के लिए योगी जी की सरकार ने कुछ विषय दिए जिससे कि आगे लोगों का नुकसान ना हो, बाजार चलता रहे। सरकार का सराहनीय कदम है, सरकार की मैं सराहना भी करता हूँ, सरकार का को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी। लेकिन जिनका नुकसान हो चुका है उनको भी कुछ ना कुछ लाभ व्यवस्था करके उनको भी देना चाहिए। इसके बाद मैंने एक विषय उठाया है, मेरठ से आज खेल के विषय उसमें उत्पादों में निर्यात पर दूसरे नंबर। मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल मेरठ में स्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेरठ में बनाई जाए, जिससे कि एक्सपोर्ट से संबंधित सभी कागजी कार्रवाई यहाँ पूरी हो सके और व्यक्ति इस व्यवसाय को बढ़ा सके, निर्यात को बढ़ा सके। आज मेरठ नंबर 2 पे है देश में स्पोर्ट्स आइटम फील्ड में, और ये 1 नंबर पे, और उसके निर्यात का क्वांटम बढ़ सके, इसके लिए ये काम आएगा। एक कंटेनर डिपो पहले यहाँ था, अब वो समाप्त प्राय है। मेरा ये कहना कि निर्यात को बढ़ाने के लिए कंटेनर डिपो की व्यवस्था भी देनी चाहिए। दूसरे, दिल्ली को गैस चैम्बर शब्द इस्तेमाल होने लगा। हमको उससे बचने के लिए भविष्य में मेरठ के में कभी ऐसी स्थिति ना आए, लकड़ी
और कोयले से पर आधारित जो बॉयलर्स हैं, इनको गैस या सौर ऊर्जा के आधारित बॉयलर बनाने चाहिए और इसके लिए उद्योगपतियों को भी तैयार होना चाहिए, अधिकारियों को भी सतत निगरानी करनी चाहिए और अगर ये व्यवस्था हमने कर ली, तो मेरठ को गैस चैम्बर बनने की किसी भी संभावना को हम नकार